हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को जो लेसन पढ़ाने वाला हूँ, लेसन नंबर 37। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग आज आसान क्वेश्चंस करेंगे। एकदम कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एसएससी में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने बताया था। और 3 लेसन हमारे हो चुके हैं अभी तक क्वेश्चंस पर बेस्ड, आसान बेसिक क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहले आज की क्लास में हम लोग इजी क्वेश्चंस करेंगे, आसान क्वेश्चंस इजी। कल की क्लास में फिर हम लोग वापस टफ क्वेश्चंस और अगली क्लास में फिर से हम लोग करेंगे वही एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस। ऐसा ही हम लोग करते हुए चलेंगे जब तक क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि आपके समझ में आ गए होंगे, तब मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो देखिए आप लोग, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। इफ ए साइड AB of a rectangle ABCD is divided equally in 4 parts by points x y z and find। ये जो अपने पास एक आयत ABCD दिया हुआ है, AB एक्स वाई जेड बिंदु द्वारा 4 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, तो निम्न का आंसर क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल XYC और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इसका रेशियो हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये पॉइंट दिए हैं अपने पास A B C और D। AB को 3 पॉइंट x y और z द्वारा 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया। 3 पॉइंट द्वारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYC अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इसका रेशियो हम लोगों से पूछा गया है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? एकदम आसान क्वेश्चन। मैंने कहा कि मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को मैं बेसिक क्वेश्चन समझाता हूं, एकदम बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं। तो कैसे कर पाएंगे, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यहां पर अपने पास ये जो पॉइंट है, यहां से ABCD एक रेक्टेंगल है। मैंने आप लोगों को बताया होगा, मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की होगी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था कि एक जो अपने पास रेक्टेंगल में एक डायगोनल जो होता है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा। टोटल एरिया अगर एक माने तो ये भी अपने पास 1/2, ये भी अपने पास 1/2। अब आगे ध्यान देना, ये एक ट्रायंगल बन गया CAB और ये अपने पास 4 इक्वल पार्ट्स अगर हैं, 4 इक्वल पार्ट्स अगर हैं तो y मिड पॉइंट है। और इस ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, तो माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समविभाजित करती है। कैसा सिखाया था क्या? हाँ सिखाया था। तो 1/2 पहले हो चुका है। अब यहां से आधा करोगे, 1/2 आधा करोगे तो ये भी 1/4 होगा और ये भी कितना होगा? 1/4। अब हमें तो x y c का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो इस ट्रायंगल की बात करूं C A Y की, x मिड पॉइंट है क्योंकि दोनों बराबर हैं। इस वर्टेक्स से वापस इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाते ही अपने पास मीडियन होगी और मीडियन ट्रायंगल के एरिया को बाइसेक्ट करती है, ऐसा आपको पता होगा। तो 1/2 पहले हो चुका है, तो ये अपने पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल फिर से आधा हो जाएगा। 1/4 पहले हो चुका था और 1/4 को आधा करोगे तो क्या 1/8 आ जाएगा क्या? तो x y c का क्षेत्रफल टोटल अगर 1 है तो x y c का क्षेत्रफल क्या 1/8 होगा क्या? तो आंसर अपना होगा 1/8। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं चाहो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि आप लोग मान लीजिए ये इसकी लंबाई L है और ये अपने पास इसकी जो चौड़ाई है वो B है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा XYC का क्षेत्रफल कैसे लिख सकते हैं? मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग, ये जो ट्रायंगल बना अपने पास XYC, इसका बेस यहां से यहां तक 4 बराबर, ये अगर L था और 4 बराबर बराबर भाग है तो क्या L/4 होगा क्या? तो रेक्टेंगल का जो अपने पास नीचे वाला रेक्टेंगल है, ऊपर वाला ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस। बेस तो L/4 है और हाइट अपने पास B। हाइट तो ये होनी है ट्रायंगल XYC के लिए, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ट्रायंगल XYC के लिए जो अपने पास हाइट का काम करेगी, हाइट का काम तो बाहर B होगा, XYC के लिए हाइट B। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला तो हाफ इनटू बेस। बेस तो L/4 है और हाइट B है और इसका अपने पास एरिया होता है L इनटू B। ये प्लस कर ऊपर जाएगा तो L/B से L/B कट जाएगा और आंसर 1/8 ऐसे भी आ गया। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन ये तरीका मैं मेंसुरेशन में बताऊंगा और ये तरीका मैंने ज्योमेट्री में बताया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर ये तरीका मैं इसलिए ज्यादा बताता हूं क्योंकि अपने पास ये यहां पर रेक्टेंगल की जगह पैरेललोग्राम भी आ सकता है, समांतर चतुर्भुज भी आ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, रेक्टेंगल की जगह पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज भी आ सकता है, ये आप लोग याद रखना। ये 4 भागों में बांटा है, ऐसे 3 भागों में भी बांट सकता है, ये आप लोग ध्यान रखना। कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के ये तरीके, कई तरीके हो सकते हैं। देखो ये पैरेललोग्राम भी दे सकते हैं, तो ये अपने पास 4 अगर बराबर बराबर भाग है, 4 बराबर बराबर भाग है तो ये तरीका भी हो सकता है। इसका क्षेत्रफल अगर किसी ट्रायंगल में जो अपने पास बेस का रेशियो वही उनके एरिया का रेशियो होता है, तो 1 2 3 4 है तो इसका क्षेत्रफल 4 है तो ये भी 4, तो टोटल 8 और इसका क्षेत्रफल 1, तो भाग कितना हो गया? 1/8। ऐसे भी आप कर सकते हो। अब ये 2 पॉइंट द्वारा 3 भागों में भी बांट सकता है और 4 भागों में भी बांट सकता है, 5 में बांट ले, 6 में बांट ले, 7 भाग कर दे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर वाले का और ये अगर बीच में डायगोनल है तो 7 और 7 14, तो अपने पास 1/14 ये आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन करने के बहुत सारे अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। और जैसा आपको पता है कि आज की क्लास में मैं एकदम बेसिक क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूं, एकदम इजी क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूं जो आपकी थ्योरी थोड़ी सी क्लियर करते हैं। दूसरा पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल ABD ADB इक्वल्स टू 20 डिग्री एंड C इज अ पॉइंट ऑन BD सच दैट AB इक्वल्स टू AC एंड CD इक्वल्स टू CA, फाइंड एंगल AB और C। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक ट्रायंगल अपने पास ABD, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और जैसा आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मॉर्निंग में क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाते हैं, जिससे आपको दिन में आसानी से क्वेश्चन सोल्व करो आप लोग और शाम को इनका सॉल्यूशन देख लिया करो। नीचे टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप लोग जाकर क्वेश्चंस देख सकते हो। BD बिंदु है, C BD पर एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर C एक ऐसा पॉइंट है कि इसने हम लोगों से कहा है कि AB बराबर AC, AB बराबर है AC के और AC बराबर CD बराबर C, ये दोनों भी बराबर हैं और ये एंगल हम लोगों को ADB दिया हुआ है 20 डिग्री। ये अगर हमें 20 डिग्री दिया हुआ है, जैसा आपको पता है, मैंने कहा है कि मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को बता रहा हूं। जैसा आप लोगों को मैंने बताया, एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हो तो उसके सामने कोण भी बराबर। ये अगर 20 है तो इसके सामने वाला एंगल क्या ये भी अपने पास 20 होगा क्या? 20 और 20 40, तो जो एक्सटीरियर एंगल है भाई ये कोण हमेशा अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 20 और 20 तो क्या ये एंगल 40 डिग्री हो गया क्या? इसके सामने 40 डिग्री है तो इसके सामने क्या ये वाला एंगल दो साइड बराबर, तो सामने के कोण भी बराबर। 40 40 80 तो क्या ये वाला एंगल जो है अपने पास 100 डिग्री बचा गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसने हम लोगों से पूछा कि ABC बताओ, तो अपना आंसर होगा 40 डिग्री। ये पूछा है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। 40 और 40, ये 20 दिया हुआ क्वेश्चन में, दोनों बराबर तो ये भी 20, बाहर वाला 40 दोनों बराबर, ये 40 है तो ये भी अपने पास 40 डिग्री होगा। एकदम आसान क्वेश्चन। और आप लोगों को ये पता होगा कि आज की क्लास में मैं एकदम आसान क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन उससे आपकी बेसिक चीजें बहुत सारी क्लियर होंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग ये क्वेश्चन मॉर्निंग में कर लेते हो, अगर इन क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हो, कंप्लीट क्वेश्चन कर लेते हो जितने मिले, तो भी आप लोग वीडियोस को देखा करो, उससे बहुत सारे आपको नए तरीके और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आप लोग जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं और आपने बैठकर कर लिए, तो भी आप लोग एक बार इसको रिवाइज किया करो, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीजें इससे आप लोगों को याद भी होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है ABC is a right angle triangle where AD is the perpendicular of hypotenuse BD. If AC equals to twice of AB, find BD. BD की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ये कहा है कि ABC is a right angle triangle and AD is the perpendicular on hypotenuse BC. इसका मतलब AD is the perpendicular on hypotenuse BC। अगर BC hypotenuse है, इसका मतलब A पर ये राइट एंगल है। BC अगर कर्ण है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है कर्ण BC पर। अगर BC hypotenuse है, कर्ण अगर है, इसका मतलब A 90 डिग्री होगा और इसने कहा है कि यहाँ पर इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है AC बराबर ट्वाइस ऑफ AB।
अगर अपने पास ए बी की वैल्यू में 1 मान लीजिए, ये 1 मान लो, तो ये कितना होगा 2, 1 मानते 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, पाइथागोरस थ्योरम से ये होगा √5। हमें बीडी की लेंथ पूछी है, बीडी की लंबाई पूछी है। आप लोग ध्यान रखना, और मैं कई बार क्वेश्चंस में भी बता चुका हूं, थ्योरी पढ़ाई थी तब भी मैंने बता दी थी, राइट एंगल ट्रायंगल अगर कभी भी आ जाए तो उससे रिलेटेड अपने पास 4 फॉर्मूला है और उन पर एक क्वेश्चन 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, और थ्योरी में भी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, और ये जब मैं आपको कम से कम 20 बार बता दूंगा तो कभी ना कभी तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार सर ने बहुत बार बता दिया, अब याद कर लेना चाहिए। यहां से अपने पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए एडी, तो ध्यान रखने से रिलेटेड 4 फॉर्मूले हैं। एडी स्क्वायर बराबर एक तो बीडी इंटू सीडी, एक अपने पास एडी बराबर इन दोनों का इंटू करते हैं एबी इंटू बी एसी अपॉन बीसी, एक अपने पास बीडी की लेंथ अगर कभी निकालनी पड़े, बीडी की लेंथ अगर कभी निकालनी पड़े तो एबी स्क्वायर अपॉन बीसी, एक कभी अगर सीडी की लेंथ आप लोगों को निकालनी पड़े तो सीडी की लेंथ निकालने के लिए एसी स्क्वायर अपॉन बीसी। कैसा बताया क्या? और ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, मैं बार-बार समझा रहा हूं, इन पर रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो इसकी लेंथ पूछिए तो इसका स्क्वायर करेंगे और कर्ण का भाग देंगे, तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो 1 का स्क्वायर 1 और कर्ण √5 का भाग दे देंगे 1/√5। ये अपना आंसर है। अपना आंसर तो आ गया, लेकिन चारों ऑप्शन देखिए, जहां आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां 4 ऑप्शन अगर देखोगे तो चारों जो ऑप्शंस हैं वो आप लोगों को मिलेंगे किसके फॉर्म में? बीडी के फॉर्म में मिलेंगे। चारों ऑप्शंस आप लोगों को बीसी के फॉर्म में मिलेंगे, तो कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर ये आ रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो अपने पास पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है BC/4। किस ऑप्शन को सोल्व करने पर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो बीसी का मान क्या रख सकते हो आप लोग? बीसी का मान रख सकते हो √5 अपॉन 4, या सोल्व करने पर 1/√5 आ रहेगा, नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, बीसी अपॉन कितना दिया हुआ है, बीसी के फॉर्म में BC अपॉन 5, तो √5 अपॉन ये 5, बीसी की वैल्यू √5 रख दी हम लोगों ने, यहाँ से अपॉन 5 सोल्व करने पर 1/√5 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो अपना आंसर है ये एकदम ठीक है। तो ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड एक जो क्वेश्चन है वो हमेशा आपके सामने आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, आपके लिए बोर्ड पर क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज है। इफ साइड AB and DC meet at point P on extension similarity AD and BC meet at point Q, इफ ADC इक्वल्स टू 85, BC इक्वल्स टू 40, फाइंड CQD। आप लोग भी क्वेश्चन देखो, एक रूल होता है मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को आप लोग 2 बार पढ़ा करो। एक बार जब ज्योमेट्री की अगर शुरुआत कर रहे हो तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग 2 बार पढ़ा करो, उससे पहले से वीडियो आप लोग पॉज कर लिया करो, उसको 2 बार पढ़ा करो ताकि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चन है क्या। जब तक ये पता नहीं रहेगा कि क्या क्वेश्चन है तब तक क्या समझ पाओगे आप लोग। तो यहाँ पर इस प्रकार से है, ABCD इज अ राइट सर्कुलर, अपने पास ये अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AB बाय DC को बढ़ाने पर P पर मिलता है, AB बाय DC को बढ़ाने पर AB बाय DC को बढ़ाने पर P पर मिलता है, AB बाय DC को बढ़ाने पर P पर मिलता है। और इसने कहा है कि AD बाय BC को बढ़ाने पर Q पर मिलता है, ये नीचे जाएगा थोड़ा सा, इसको बढ़ाने पर ये Q पर मिलता है। इस प्रकार से दिया हुआ है, हमें कहा है कि ADC इक्वल्स टू 85 डिग्री, हमें एक एंगल दिया हुआ है ADC इक्वल्स टू 85, ये वाला एंगल ADC इक्वल्स टू 85, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था ABCD, इन दोनों को बढ़ाने पर P पर और इन दोनों को बढ़ाने पर Q पर, और एक एंगल दिया हुआ है BPC इक्वल्स टू 40, ये वाला एंगल दिया हुआ है हम लोगों को 40 डिग्री, ये 85 दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है 40 डिग्री, और हम लोगों को पूछा है कि ये वाला एंगल बता दीजिए कितने डिग्री होगा। तो ये वाला ऑप्शन अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। आया हुआ क्वेश्चन हो सकता है, ये आया हुआ क्वेश्चन, और आए हुए क्वेश्चन भी जो आसान होंगे उसको मैं इसी सीरीज में ले लूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए होंगे वो जो भी आसान होंगे उसको मैं इसी में ले लूंगा, आपके बेसिक चीजें क्लियर करवाने के लिए। तो मुझे बताइए, ट्रायंगल है ADP जिसके 2 एंगल अगर आप लोगों को दिए हुए हैं तो क्या आप लोग तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 85 और इसको ऐड करोगे तो 125, ये 125 हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो क्या 55 डिग्री बच जाएगा। और साथ ही आप लोगों को ये भी पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 85 डिग्री है तो क्या ये वाला जो एंगल होगा चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180, ये 85 है, तो क्या ये वाला एंगल 95 होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर 95 होगा। त्रिभुज A, B और Q की अगर बात करें जिसके एक एंगल 55 डिग्री है और एक एंगल 95 डिग्री है, तो क्या त्रिभुज का तीसरा एंगल आप लोग निकाल सकते हो क्या? इसको ऐड करोगे 150 डिग्री, तो क्या त्रिभुज का तीसरा एंगल अपने पास 30 डिग्री बच जाएगा। ये अपना आंसर है, ऑप्शन आ जाएगा C, आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AB और DC को एक्सटेंड किया गया जो P पर मिलते हैं, इनको एक्सटेंड करके Q पर मिलते हैं, ये दोनों हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। तो त्रिभुज का तीसरा एंगल निकाला पहले, 85 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल निकाल सकते हैं, ये और ये 2 एंगल अगर हैं तो तीसरा एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। याद है क्या? क्यों होता है बताओ? पहली क्लास में फर्स्ट लेसन में मैंने समझाया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, कैसे प्रूव करोगे, ये चीज मैंने कंप्लीट आप लोगों को बताई थी, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब हम लोग लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, और क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। आसान क्वेश्चन हम लोग, जैसे आपको पता है आसान क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ट्रायंगल ABC में A से BC पर एक लंब AD डाला गया, यदि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, अपने पास यहाँ से इस प्रकार से कहा गया है कि कोई सा भी, अभी ये नहीं कहा कि कौन सा ट्रायंगल है, A से BC पर लंब AD डाला गया। लेकिन एक चीज, ऐसे में क्वेश्चन हमेशा उल्टा आता है, हमेशा तो नहीं लेकिन 50% क्वेश्चन उल्टा देता है। राइट एंगल इसमें लिखा हुआ है जैसे कि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD अपने पास लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये 4 फॉर्मूले मैंने बताए थे, मैं बार-बार बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। ये बताओ AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD कौन से ट्रायंगल में होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एंगल A, यहां पर इसके 4 फॉर्मूले, पहला AD बराबर अपने पास AC इंटू AB अपॉन BC, दूसरा फॉर्मूला AD स्क्वायर बराबर अपने पास होता है BD इंटू CD, तीसरा फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये निकालना तो इसका स्क्वायर अपॉन कर्ण, ये निकालना तो इसका स्क्वायर अपॉन कर्ण, ऐसे 4 फॉर्मूले मैंने बताए थे। तो ये फॉर्मूला अगर पहले से लिख दे, पूछ ले कि एंगल कितने डिग्री है, तो फॉर्मूला किसमें होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो डायरेक्ट अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा। बाकी अगर क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को लगता है सर बेसिक से कैसे करें, तो अपने पास AD अपॉन BD बराबर अपने पास CD अपॉन AD, यहां से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये क्योंकि एक तो कोण 90 डिग्री और दो भुजाएं समान अनुपात में, तो सिमिलर होने पर तीनों कोण बराबर, ये थीटा तो ये थीटा, 90 90, तो इसका तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा और इसका तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा। और यहां पर अगर आप लोग इसको ऐड करोगे तो पूरा कोण 90 ऐसे आ जाएगा। याद है, डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो सिमिलरिटी से, समरूपता से आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि आसान क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूं, इजी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, और मैंने कहा कि क्योंकि समझाने में, जब टफ क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो समझाने में ज्यादा टाइम लगता है टफ वाले पोर्शन में, इसलिए हम लोग एक बार टाइम 15 मिनट की जगह 15 क्वेश्चन की जगह एक बार 10 क्वेश्चन करके देख रहे हैं। फिर अगर हमें लगा कि चेंज करना चाहिए तो वापस चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िए, मैं भी साथ-साथ पढ़ देता हूं। In triangle ABC, angle bisector of A, B and C meets cut circumference circumcircle at x, y, z respectively. If A equals to 50, C, Z, Y equals to 30, then find B, Y, Z. हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ लो, हम लोग दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। एक ट्रायंगल है A, B और C। एक ट्रायंगल अपने पास A, दूसरा B है और ये अपने पास C है। इसके एंगल बाइसेक्टर सर्कमसर्कल को, इसका एंगल बाइसेक्टर, आसान क्वेश्चन और आसानी करवा रहा हूं मैं, ये x है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये अपने पास y है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये अपने पास z है, और एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्वेश्चन में ये वाला जो एंगल है ये हम लोगों को दिया हुआ है 50 डिग्री,
सी जेड वाई ये वाला एंगल दिया हम लोगों को 30 डिग्री, तो आगे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग, इन सेंटर जहां पर मिलता है उसको एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है उसको इन सेंटर, और इन सेंटर पर बनेगा आपको याद होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ है। 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ 50 का था 25, 90 में 25 ऐड करोगे तो 115 डिग्री। ये 115 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये 115 डिग्री तो ये भी 115 डिग्री, ये 115 ये 30 क्या ट्रायंगल का 30 एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ऐड करोगे 145, तो क्या ये वाला एंगल अपने पास 35 डिग्री आ गया क्या? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और क्यों होता है ऐसा मैं थ्योरी में आप लोगों को समझा चुका हूं। 50 है 90 प्लस हाफ ऑफ है, 90 में 25 ऐड करोगे 115, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये भी 115 ये 30 30 एंगल हम लोगों ने निकाल लिया। क्लास में जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो बाहर से सर्किल खींच लिया, तो कुछ लोग ये पूछते हैं मुझसे कि सर ये 50 है तब तो ये 100 होना चाहिए क्योंकि बाहर से सर्किल है। ध्यान रखना सर्किल तब होगा जब ये अपने पास सर्कम सेंटर हो, वहां पर बनेगा सर्कम सेंटर, यहां पर बनेगा 100 होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, अगर जहां पर भी आप बैठे हो कंफ्यूज अगर हो तो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर बाहर से सर्किल तो एल्टीट्यूड भी मिलेंगे, ये एल्टीट्यूड ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड बाहर से सर्किल खींच दिया जाए तो आगे बढ़ने पर तो एंगल एल्टीट्यूड भी मिलेंगे, लेकिन इसको फिर सर्कम सेंटर नहीं, ये तो ऑर्थो सेंटर ही होगा। ये ध्यान रखना, सर्कम सेंटर नहीं है, इसका डबल नहीं होगा, ये अपने पास 90 प्लस हाफ ऑफ ही होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, यहां से ये 30 डिग्री तो ये अपने पास 30 डिग्री, ये 25 डिग्री तो ये भी अपने पास 25 डिग्री, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। उस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन आसान है इसलिए मैं दूसरा तरीका नहीं बता रहा हूं, आप लोग खुद करके देख लेना सर्किल वाली प्रॉपर्टी से ऐसे, ठीक है, करना कोशिश करना, हो जाएगा आपसे। नहीं हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है, यदि BAC बराबर 85, BCA = 80, OAC क्या होगा? आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले भी। O इज द सर्कम सेंटर। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रायंगल है A, B और C, O इसका सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर आप लोगों को याद होगा तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। एंगल A दिया हुआ है 85, ये 85 डिग्री दिया हुआ है, एंगल C दिया हुआ है 80 डिग्री, तो 80 और 85 कंप्लीट एंगल 85, ये 80 ये 85, तो क्या 30 एंगल 15 डिग्री बचा क्या? और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग OAC ये वाला एंगल बता दीजिए कितने डिग्री होगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? ये अगर 15 डिग्री है तो मुझे बताइए कि ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 30 डिग्री होगा? और तो सेंटर पर सर्कम सेंटर पर बनेगा ट्वाइस ऑफ A ट्वाइस ऑफ B और ट्वाइस ऑफ C, ये 30 है और ये दोनों बराबर है। ये 30 है ये 15 है ये 30 हो गया, 30 होने पर ये दोनों अगर बराबर अगर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो 30 अगर है तो अपने पास 150 बचा, 150 बचा तो ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा। एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर, 5 आ गया। ध्यान रखना आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ये कोण 80 डिग्री है तो ये कितना होगा? 160। सर्कम सेंटर पर बनेगा ट्वाइस ऑफ A ट्वाइस ऑफ B और ट्वाइस ऑफ C की होता है, मैं बता चुका हूं। ये 160 अगर है तो आप लोग यहां पर टोटल 180 होता है और ये दोनों बराबर बराबर है, 160 है तो ये भी 10 डिग्री बचा और ये भी 10 डिग्री, टोटल 85 था, इधर वाला 10 इधर वाला 75, ऐसे भी सोच सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 और 10 हैं, तो तीसरी साइड कितनी होगी? A का मान कितना होगा? तीसरी साइड अगर A है, एक साइड 4 है, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एक साइड 4 है, एक साइड 10 है और तीसरी साइड अगर A है। अगर आप लोगों को याद हो पहली क्लास में समझाया था, दो साइड्स का सम जो होता है वो हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस जो होता है वो तीसरी से छोटा, क्या याद है क्या? एसएससी में कभी-कबार ऐसे क्वेश्चन इतना आसान भी पूछ लेता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन एकदम आसान है, इसलिए मैंने आए हुए क्वेश्चन में नहीं लेकर इसको मैंने जो अपने बेसिक क्वेश्चन हैं उस पर ले लिया है ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो। तो 8 नंबर आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके सामने लिख दिया है बोर्ड पर, आप लोग पढ़िए। इन ट्रायंगल ABC, AD इज द मीडियन एंड AD बराबर हाफ ऑफ BC, इफ BAD = 30 डिग्री देन फाइंड एंगल्स ACB। इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल है ABC और इसने कहा AD बराबर हाफ ऑफ BC, इसकी मीडियन AD क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से, AD बराबर हाफ ऑफ BC, D क्या हमेशा मीडियन का मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है, तो ये भी BC/2, ये भी BC/2 और ये भी अपने पास आ गया BC/2, ये और ये तीनों बराबर है, BC/2 BC/2 और BC/2 ये तीनों बराबर है। BAD अगर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने 30 डिग्री है तो इसके सामने ये भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर, 30 और 30 60, तो क्या एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या 60 डिग्री हो गया? भाई ये कोण हमेशा अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये हो गया 60 डिग्री। मुझे आप लोग ये बताइए, ये अगर अपने पास 60 डिग्री है और ये दोनों बराबर हैं तो बचा 120, 120 बचा तो दोनों बराबर, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये भी बराबर होना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 120 होता है, तीनों कोणों का योग, सॉरी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये अगर 60 है तो अपने पास 120 बचा, 120 अगर बचा तो फिर ये भी अपने पास 60 डिग्री होगा और ये भी अपने पास कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है। ये हम लोगों से पूछा है तो आंसर आ गया 60। इस क्वेश्चन का करने का दूसरा तरीका, आसान तरीका क्या हो सकता है? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने थ्योरी में बताया था और बार-बार बताया था, मैंने ये भी कहा था ये इंपॉर्टेंट है, जब मीडियन समझाया था उस टाइम बताया था, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इधर अगर कोई लाइन खींची जाए जो इनके बराबर अगर है तो यहाँ पर बना एंगल हमेशा राइट एंगल होता है, याद कर सकते हो। इधर लाइन खींची जाए जो बराबर है तो यहाँ पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री, तो ये और ये बराबर है तो ये कोण होगा अपने पास 90 डिग्री, ये 30 है तो ये 60 और ये दोनों बराबर है, ये 60 तो ये भी 60, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। तो आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और उसको समझते हैं। जी ट्रायंगल ABC पढ़ लीजिए आप लोग का, सर्कम सेंट्रोइड है, केंद्रक है, सेंटर जी इज द सेंटर, सेंटर सेंट्रोइड है ये, और ABC केंद्रक अगर है, AG बराबर BC तो BGC कितना होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्रायंगल है A, B और C, G इसका ग्रेविटी सेंटर है, G इज द ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड, और इसने कहा है हम लोगों को AG बराबर BC, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। AG बराबर है किसके? BC के। तो मुझे बताओ ये अगर 2 है तो क्या 1 होगा क्या? गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 में बांटता है, क्या याद है क्या? तो ये 2 है तो ये 1 होगा, और AG बराबर BC ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो अपने पास ये मिड पॉइंट है, मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है तो ये भी 1 और ये भी 1। ये अगर 6 मानते हो तो ये 3 होगा, और टोटल AG अगर 6 तो BC भी 6 होगा, ये भी 3 ये भी 3, तो ये तीनों बराबर हो गए। और हमें BGC पूछा है, ध्यान रखना ये तीनों अगर बराबर हैं तो BGC कितनी डिग्री होगा? 90 डिग्री। अभी भी आप लोगों को 2 सेकंड पहले बताया क्यों होगा, तीनों अगर बराबर हैं तो 90 डिग्री क्यों होगा? अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे लगे कि क्यों होगा तो ध्यान रखना, ये अगर अपने पास x है, दोनों बराबर तो ये भी x होगा, ये इसके सामने ये वाला एंगल अगर y है तो इसके सामने ये वाला एंगल भी y होगा, और ट्रायंगल BGC में x, ये एंगल x + y, ये एंगल y, x + y और y तीनों को ऐड करने पर 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2 बार x आ गया और 2 बार y आ गया, बराबर 180 डिग्री अगर है तो बताओ x + y जो है वो क्या 90 डिग्री आ गया? ये हमें प्रूव करना। ऐसे क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे इस प्रकार से वो कहेगा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसको आगे बढ़ाया, आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB बराबर AC क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसको इतना आगे बढ़ाया कि ये भी बराबर है D तक, तो ये एंगल बताओ, तो तीनों बराबर होते हैं, ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना।
तो ये हम लोगों ने एकदम आसान, जिन स्टूडेंट्स का बेसिक थोड़ा सा वीक होता है, बेसिक थोड़ा नहीं समझ पाते, बेसिक पढ़ने के बाद ये बेसिक क्वेश्चंस मैं इसलिए करवाता हूं ताकि आपकी थ्योरी कंप्लीट क्लियर हो। इसमें सारी की सारी चीजें थ्योरी से रिलेटेड होती हैं, तो ये थ्योरी पढ़ो, बेसिक क्वेश्चंस देखो, वापस थ्योरी पढ़ो, इससे थ्योरी हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। 6 से 7 का टाइम हमेशा फ्री रखा करो आप लोग मेरे लिए, है ना। 6 से 7 आता हूं, ये आपको पता लग गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। हे गाइस, दिस इज सोमू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है सेबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से।